गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज जो हम देखने वाले हैं टॉपिक वो है इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट वाला टॉपिक। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है ये, बट एक वीडियो में खत्म नहीं होने वाला क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के इसके अंदर क्वेश्चन है, तो हम अलग अलग तरह के क्वेश्चनों की बात करेंगे अलग अलग लेक्चर के साथ। आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये मेरे पास बुक है 2020 एडिशन और मेरी बुक में जो क्वेश्चन नंबर है ये है 48। आपकी बुक में ऊपर नीचे हो सकता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का टोटल ध्यान रखो 60,000। देखो लास्ट हम देख चुके हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना। आप देखिए कि अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ साथ बैलेंस शीट भी बनाने को बोलेगा तो आपके पास 3 अकाउंट बनाने होते हैं। एक तो आपको बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक ओपनिंग का बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग का बैलेंस शीट। आखिरी टॉपिक चैप्टर का पर इंपॉर्टेंट। तो देखो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सोशल क्लब एंड इंफॉर्मेशन सप्लाई प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट और डेट डेट। कभी भी क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट बोलेगा नहीं बनाने को, आपके को क्या बोलेगा कि क्लोजिंग के टाइम की इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। ओपनिंग क्यों जरूरी है बनाना, अभी आपका जवाब मिलेगा थोड़ी देर में जब हम क्वेश्चन करेंगे, तभी मैं बताऊंगा कि जरूरी क्यों है। तो आप पहले 3 अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। पहले अकाउंट का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर्मेट यू ऑल नो अबाउट दैट, क्योंकि हम इसी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं अब तक। एक्सपेंडिचर आता है इधर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। क्वेश्चन नंबर है ये मेरी बुक का 48। उसके बाद आपको बनाना है बैलेंस शीट। एक क्लोजिंग का तो लिखोगे एज ऑन 31 मार्च 2020 एज पर माई बुक। क्लोजिंग मतलब नॉट मोर ओवर टू थिंक, कि जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, और इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। हाँ, जस्ट लाइक ओवर थिंकर। बट किसने बोला पीछे से? बैलेंस शीट बनाएंगे हम ओपनिंग का। ओपनिंग की डेट डाल देना एज ऑन 1 अप्रैल 2019। ये हमारा फॉर्मेट ड्रॉ हो गया। मैंने ओपनिंग दिया, वहाँ पे आप डेट डालोगे जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेट होगा। अब देखो आपको क्या करना है, आपके पास एक रिसीप्ट्स एंड पेमेंट होगा और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी। आपको जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो एडजस्टमेंट से करना है। तो एडजस्टमेंट देखो, अगर मैं बात करूं पहला जो इसमें लिखा है द क्लब हैज 50 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। 50 मेंबर है, एक जना देता है 500 रुपए। ये तो हो गया मेंबर की इन्फॉर्मेशन। आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। सिंपल सी बात है, 20 का बना रहा हूं, 19 यानी बिगिनिंग, और आइए मतलब आउटस्टैंडिंग एंड बिगिनिंग आपको गिवन है कितना 6000। मतलब 2 इन्फॉर्मेशन हो गई, एक मेंबर की, एक आउटस्टैंडिंग एंड बिगिनिंग की। और ऊपर देखो 3 साल का आपको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। मैंने आपको जब सब्सक्रिप्शन का टॉपिक पढ़ाया था तो ऐसे कैलकुलेशन करना सिखाया था। तो भाई यहाँ पे आप लगाओगे तो सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन सबसे पहले लिखते थे हम बाय सब्सक्रिप्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब रिसीव। तो आपको देखो 29,000 सब्सक्रिप्शन मिला है। अब देखो आउटस्टैंडिंग एंड बिगिनिंग नीचे दिया आपको कितना 6,000, तो आप लोग आउटस्टैंडिंग एंड बिगिनिंग 6,000 माइनस हो गया। उसके बाद हम माइनस करते थे एडवांस एंड जो अगली साल का मिला है वो कहाँ मिलेगा आपको, रिसीप्शन पेमेंट। देखो 2021 का आपको मिला है 4,000, तो एडवांस एंड माइनस। उसके बाद हम प्लस करते थे आउटस्टैंडिंग एट एंड। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कैसे निकालते थे, एज पर आपको पता होगा, प्रीवियस और करंट 2 लेते थे हम इसमें। पिछले साल का कैसे निकलेगा, तो देखो पिछले का 6 आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से ऊपर देखो रिसीव 5 हुआ तो 1000 पिछला, और करंट ईयर का 20,000 मिला, जबकि 50 मेंबर एक जना देता 500, तो 50 × 500 25 होना चाहिए था, लेकिन आपको 20 ही मिला है। आ गया आपका आंसर। ठीक है, अगर आपको सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना ही नहीं आता तो लेक्चर 3rd और 4th टॉपिक सब्सक्रिप्शन जरूर देखें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको बेसिक सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब इसको भेजना सीखते हैं। देखो सब्सक्रिप्शन एक इनकम, और इनकम के लिए आपने 11th में पढ़ा है कि इनकम अगर मिलना बाकी है, एक्रूड इनकम, एसेट्स, एडवांस मिल गया तो लायबिलिटीज, वो ये लगाएंगे हम। आउटस्टैंडिंग यानी एसेट्स शुरू में, तो शुरू के एसेट्स में आ गया सब्सक्रिप्शन ड्यू, कितना आउटस्टैंडिंग है 6,000। एडवांस लायबिलिटीज साल के एंड पे आ जाएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना 4,000। आउटस्टैंडिंग यानी लायबिलिटीज एसेट्स एंड पर सब्सक्रिप्शन ड्यू। वैसे आपको ध्यान से चीजों को भेजना है, ये गलत भेजोगे एक चीज हो जाएगा हिसाब किताब गड़बड़।
दोबारा समझ लो, इनकम था, आउटस्टैंडिंग तो एसेट्स, ये तो बात क्लियर है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग यानी अगर इनकम मिलना बाकी है तो एसेट्स होता है, और अगर एडवांस में आपको इनकम मिल गई तो लायबिलिटीज होती है। ये तो सबको पता है ना, नहीं पता तो अब याद रखो। तो आउटस्टैंडिंग यानी एसेट्स है शुरू में, तो शुरू के एसेट्स में आ गया। अगला क्या, एडवांस, लायबिलिटीज साल के एंड में, तो एंड की लायबिलिटीज में आ गया। आउटस्टैंडिंग यानी एसेट्स साल के एंड पे, तो एंड के एसेट्स में आ गया। अभी मैं आपको ये भी जवाब दूंगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं। क्वेश्चन में तो बोला नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ बोला है इनकम एंड एक्सपेंस बनाओ साल के एंड का और बैलेंस शीट बनाओ, बट क्यों बनाया थोड़ी देर वेट करो, इसका आंसर भी मिलेगा आपको। अगला देखो क्या है, ऑन 31 मार्च, पहला हो गया खत्म, अगला एडजस्टमेंट, ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2000। देखो डेट से ही पता चल रहा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सॉरी डेट से ही पता चल रहा है आपको कि साल की एंड की बात है, 31 मार्च 2020। ये डेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इस बात को ध्यान रखना, तो अच्छे से पढ़ के चीज़ों को करना। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड दिया है सैलरी का, चलो एक चीज़ पता चल गई। आगे, सैलरी पेड इन द ईयर 31 मार्च 2020 इंक्लूडिंग 6000 फॉर 2019। और एक लाइन और बोलिए कि जो आपने पे करा है ना ऊपर, उसमें से 6000 पिछले का है, तो इस साल में पिछला पे करता, दैट इज आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, मतलब साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग हो तभी तो इस साल पे कर रहे हो। तो आपके पास दो इन्फॉर्मेशन आ गई, एक आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग और एक आउटस्टैंडिंग एट एंड। तो पहले सैलरी होगा कितना देखेंगे, तो सैलरी आपको इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दिया 28,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड और माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड आपका 2000 और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग आपका 6000, तो 24,000 आ गया। अब भेजना है बैलेंस शीट में, सैलरी है कि खर्चा, खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग तो लायबिलिटीज, साल के एंड पे लायबिलिटीज, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग तो शुरू में लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000। यहां तक कोई परेशानी, अगर है तो पूछो। अगली पे आते हैं। अब लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2019, देखो डेट से पता चला साल के शुरू की डेट है, तो शुरू में लिखा है द क्लब हैज ए बिल्डिंग, तो बिल्डिंग लिख देंगे। साल के शुरू में एसेट्स आ गया, बिल्डिंग कितना है, तो 2 लाख रुपीस का। फर्नीचर 20,000, बुक 20,000, फर्नीचर आपका 20,000, बुक है आपका 20,000, शुरू में था, शुरू में लिख दिया। उसके बाद आप प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो देखो रिसीप्शन पेमेंट, देखो कुछ फर्नीचर के बारे में लिखा है क्या, परचेज या सेल किया होता तो होता, पर है नहीं, तो साल के एंड पे लिखेंगे फर्नीचर, जो शुरू में था वही रहेगा, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बीच में। तो 20,000 का फर्नीचर, डेप्रिसिएशन लगा देंगे 2,000 रुपये का, क्योंकि साल के एंड पे वैल्यू घटी, 18,000 रुपये आ गया, और जितना डेप्रिसिएशन लग गया वो आपका खर्चा हो गया, तो यहाँ आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, अगर रिसीप्शन पेमेंट में होता कुछ कि हाँ हमने खरीदा या बेचा, तो इस हिसाब से हम परचेज प्लस माइनस कर देते हैं, बट क्वेश्चन में कुछ है नहीं, डायरेक्ट एडजस्टमेंट खत्म। अब आपको एक एक करके भेजना है रिसीप्शन पेमेंट। सबसे पहले देखो बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग का कैश, ओपनिंग का कैश में आ गया, इजी धीरे धीरे भेजना प्रोसेस के हिसाब से। सब्सक्रिप्शन हो गया हायर ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड था उसको हायर दिया, तो हायर किराया मिला आपको ग्राउंड का, तो कितना आया आपके पास 14,000। सरप्लस क्रॉस एंटरटेनमेंट, पैसा आया, एंटरटेनमेंट कराया होगा आपने कोई, फ्रॉम एंटरटेनमेंट कितना आया 8,000। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना अमाउंट है 2,000। इसमें सैलरी हो चुकी है आपकी। जनरल खर्चा, जनरल एक्सपेंसेस कितना देर का 6,000। अगले का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज 4,000। उसके बाद है बुक्स, बुक्स इज एसेट्स। देखो साल के शुरू में आपके पास 20,000 का बुक था और पेमेंट साइड में 10 दिया है। देखो शुरू में 20 और पेमेंट में 10, यानी 10 का पेमेंट का मतलब आपने खरीदा, तो साल के एंड पे बुक कितना हो जाएगा 30,000 का। उसके बाद न्यूज़पेपर खर्चा होता है आपका, न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर इज 8,000। उसके बाद के पास क्लोजिंग का कैश बैंक दिया हुआ है कितना 4,000। सारी इंफॉर्मेशन खत्म। अब इसको साइड रख देते हैं बुक को। अब देखो साल के शुरू में एक बिल्डिंग थी और कुछ नहीं बोला, तो एंड पे भी उतने का ही रहेगा। अब आपको आंसर देता हूं कि ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं। देखो ओपनिंग का आप टोटल करोगे तो यहां से निकलेगा कैपिटल फंड, देखो 2,40,50,53 253 में से घटा देंगे तो 247। इसको हम भेजते हैं ऊपर कैपिटल फंड क्लोजिंग की बैलेंस शीट में। अब आपको जवाब मिल गया होगा। अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाओगे तो आपके पास कैपिटल फंड नहीं होगा, और कैपिटल फंड नहीं होगा तो क्लोजिंग के बैलेंस शीट नहीं बन सकते। तो अगर किसी क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया हुआ है ऑलरेडी अलग से, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है।
बट अगर कैपिटल फंड नहीं दिया तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां से कैपिटल फंड निकलेगा जो आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। मिल गया ना आपका जवाब? कि नहीं बोलेगा फिर भी क्यों बनाना है? अभी देखो 20, 30, 40, 49, इधर कितना है 24, 44, 55,000 का सरप्लस आ गया। देखो यहां पे सरप्लस या डेफिसिट आएगा। सरप्लस आया तो इसमें प्लस, अगर भाई अगर डेफिसिट आया होता तो आप कर देते माइनस, तो 252 आ गया। ठीक है, ये 258, ये दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल है तो सही है, वरना गलत है। ये 4 लाख, 2 लाख, 30, 40, 50, 58। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यही आपका लॉन्ग क्वेश्चन जहां पे आपको एक इनकम स्ट्रीम बनाना है और 2 बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो हम 4-5 क्वेश्चन देखेंगे, 4-5 आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये चैप्टर ऐसा है कि ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मतलब पैटर्न तो एक ही है, बट हाँ चीजें ज्यादा है कि हर में कुछ ना नई एडजस्टमेंट आते हैं जो आपको ध्यान रखनी है और ज्यादा। जैसे आपने जब इससे पहले क्वेश्चन किया था इनकम स्ट्रक्चर, फॉर्मेट तो सेम था। इन क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आगे, कहीं इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आ गया, कहीं पे सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन में फंस गया। मतलब बहुत चीजें हैं जो आपको ध्यान से रखनी है। मतलब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत है इस चैप्टर के अंदर। और 10 नंबर देगा, रोल प्ले करा तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, और सेफ रहे, घर पे रहे और ऑनलाइन क्लास ले। बाय बाय।